बिहार में एक सरकार है, एक नीति है, लेकिन ये नीति पूरे बिहार में समान तरीके से लागू नहीं। अब आप सोचेंगे भाई एक सरकारी नीति है तो वो राज्य में समान तौर से लागू क्यों नहीं है। आज हम आपको बिहार के मुस्लिम बहुल्य सीमांचल में ले चलते हैं, जहां सरकार की जानकारी के बावजूद शुक्रवार को मनमाने तरीके से मुस्लिम बाहुल्य इलाके के सरकारी स्कूलों में शुक्रवार की छुट्टी हो रही है बनस्पत रविवार के। सवाल यही है कि सरकार की जानकारी के बावजूद भी ऐसा क्यों होता है। कहीं इसके पीछे साल 2024 के चुनावों के मद्देनजर नीतीश का कोई मुस्लिम तुष्टीकरण का कार्ड तो नहीं है। अगर एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे तो भारी सफलता मिलेगी, यही बात है। बिहार में बीजेपी को तलाक देने के बाद नीतीश कुमार का दिल 2024 के लिए बेकरार है। मकसद है मोदी को मात देना, लिहाजा विपक्षी दलों से मेल मुलाकात का सिलसिला बरकरार है। लेकिन इन बातों मुलाकातों के बीच बड़ा सवाल ये है कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिसे सिद्ध करके नीतीश दिल्ली को साधेंगे। कहीं वो पुराने सूत्र MY यानी मुस्लिम यादव जैसा कोई नया समीकरण तो नहीं बनाएंगे। ये सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि नीतीश बिहार में मुस्लिमों पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हैं। तभी तो सीमांचल के मुस्लिम बहुल्य इलाकों में सरकारी स्कूल शुक्रवार को बंद रह रहे हैं और सरकार सब कुछ जानते हुए भी सन्नाटे में है। नीतीश जब बीजेपी के साथ थे तब भी ये सवाल उठा था, हंगामा बरपा था, जिसके बाद बिहार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने जांच के आदेश दिए थे। लेकिन क्या इसके बावजूद सूरत बदल पाई? इसकी पड़ताल करने न्यूज नेशन की टीम सबसे पहले पटना से 300 किलोमीटर दूर सीमांचल के पूर्णिया पहुंची। हम आप पहुंचे हैं सीमांचल में पूर्णिया के इलाके में ये देखने के लिए कि जुमे के दिन इन इलाकों में क्या अब भी स्कूल की बंदी हो रही है। हम लोगों ने पहले भी देखा कि ये स्कूल की बंदी सरकार ने क्या वायदा करेंगे जांच। आखिर जो हिंदी स्कूल है, जो राजकीय स्कूल है, वो शुक्रवार को बंद किए हो रहे हैं। आज शुक्रवार का दिन है और आज हम पहुँचे हैं सीमांचल के इलाकों में, फिर से उन इलाकों में जहाँ पर जुम्मे को स्कूल बंद रहा करते थे। हम आज बंद है, आज बंद रखता है, शनिवार रविवार को खुला रखता है। हाँ जी, शनिवार और रविवार को खुला रखता है, जुम्मा को बंद रखता है। क्यों बंद रखते हैं आपके जिले से? क्या जैसे संडे को बंद होता है ना सरकारी छुट्टी, ये संडे को नहीं, जुम्मा को करता है छुट्टी। तो एक ही जगह दो तरह की व्यवस्था हो सकती है? नहीं हो सकती है तो, लेकिन हो गया तो अब क्या कीजिएगा। अच्छा चलिए, हो गया तो मना ही करे। अच्छा हो गया तो हो गया, चर्चा करें अब किया क्या जाए। समझ में तो आता है कि एक जगह दो तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, मगर व्यवस्था है तो है और लोगों को यही व्यवस्था पसंद है। देखा आपने, बिहार के सीमांचल में जुमे पर सरकारी स्कूलों की छुट्टी बगैर किसी शासनादेश के मनमर्जी से की जा रही है, लेकिन इस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या सीमांचल में नीतीश जानबूझकर मुस्लिम तुष्टीकरण का कार्ड खेल रहे हैं। कम से कम बीजेपी तो यही आरोप लगा रही है। जहां शुक्रवार को जहां पे मुस्लिम या उस तरह के लोगों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पे ये चीज़ें अपने आप कैसे हो गई, प्रशासन ने आज तक क्यों नहीं ध्यान दिया, यहाँ के शिक्षा पदाधिकारी क्यों नहीं ध्यान दिए, शिक्षा मंत्री क्यों नहीं ध्यान दिए, इस बात को लेकर के हम लोग कई बार सरकार से मांग कर चुके थे, लेकिन इस पर कहीं निर्णय नहीं लिया। आज भी उसी शिक्षा नीति के तहत जो है शुक्रवार को जुम्मे के दिन ये लोग स्कूल को बंद करते हैं। न्यूज नेशन रिपोर्टर रजनीश सिन्हा पूर्णिया के पास सीमांचल के एक और इलाके बायसी में दूसरे स्कूल में पहुंचे, जहां डंके की चोट पर ये कहा जा रहा है कि सीमांचल में स्कूलों की छुट्टी आबादी तय करती है, यानी मुस्लिम आबादी तय करती है कि स्कूल किस दिन बंद रहेंगे। आज के दिन अमूमन स्कूल इन इलाके में बंद रहती है और जो लोग यहाँ रहने वाले हैं, जब आगे भी बहुत सारे इलाकों में हम घूम रहे थे, वो लोग बता रहे थे कि अरसे से ये परंपरा चली आ रही है। जी चाचा, हाँ, कब से ये चला आ रहा है परंपरा? ये 71 या 72 में बना है। 72 में, 1972 में। तो उसी वो अक्सर अब तक जुम्मा के दिन बंद रहे। जुम्मा का दिन बंद, शुक्रवार को कर दिया है। तो ये व्यवस्था एक रूपता, आपको नहीं लगता कि एक जैसे व्यवस्था हर जगह होनी चाहिए? वो तो होना चाहिए, मगर परंपरा वो शुरू से बन के आया है, वही चलता है। जब यहाँ मुसलमान का आबादी है, इसलिए वो जब स्टार्टिंग किया था तो शुक्र को रख दिया। मतलब यहाँ पर आबादी तय करती है कि स्कूल की व्यवस्था कैसी हो। हाँ। जितनी अब जिसकी जितनी आबादी वैसी व्यवस्था। अब एक सवाल आपसे,
क्या आप हिंदुस्तान के किसी ऐसे राज्य को जानते हैं जहां एक ही चीज के लिए 2 नियम हो? बिहार के सीमांचल का हाल कुछ ऐसा ही है। यहाँ 1-2 नहीं, मुस्लिम बहुल्य इलाकों में सभी स्कूल जुमे के दिन मन के मुताबिक नियम कानून ताक पर रखकर बंद कर दिए जाते हैं। हालांकि सीमांचल के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां शुक्रवार की नहीं रविवार को ही स्कूलों में छुट्टी होती है, क्योंकि यहां मुस्लिमों की आबादी थोड़ी कम है। कटिहार के एक ऐसे ही स्कूल में पहुंचे न्यूज नेशन रिपोर्टर रजनीश सिन्हा, जहां एक ही सरकार में 2 व्यवस्था का जीता जागता प्रमाण हमारे कैमरे में कैद हो गया। शुक्रवार को आपको जी सर, हर शुक्रवार को जुमा के दिन मेरा स्कूल खुला ही रहता है। अब सवाल यही है कि एक राज्य में स्कूलों की 2 व्यवस्था आखिर कैसे हो सकती है? बातें सामने आने के बावजूद भी आखिर इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? क्या इसके पीछे नीतीश और बिहार सरकार की कोई सियासी मजबूरी है? सीमांचल में इस दोहरी व्यवस्था को देखते हुए ही कहा जा रहा है कि मुस्लिमों पर मेहरबान हैं नीतीश कुमार हैं। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज नेशन।